जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JITM टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख ही कर चुके होंगे कि हम सेल की वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। और ये वैकेंसी कहाँ आई है, देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दुर्गापुर स्टील प्लांट, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में ये कंपनी ये सेल की है। ठीक, सेल आप लोग जैसे पता ही होगा कि ये इंडियन गवर्नमेंट की महारत्न कंपनी है और इसमें स्टील से रिलेटेड काम होते हैं। तो इसमें हम जैसे कि थंबनेल में आप लोग देखे हैं कि ITI और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज हैं। अब तो यहाँ देखिए वैकेंसी यहाँ दिखा गया है शुरू से ही। तो यहाँ सब मैनेजर वाली पोस्ट है और बहुत सारी पोस्टें हैं जो आप लोगों के लिए नहीं है। मैनेजर वाली पोस्ट में BTech मांगा है, एक्सपीरियंस भी साथ साथ मांग लिया है। लेकिन हम दिखा रहे हैं कि जो डिप्लोमा और ITI की वैकेंसी है वो कहाँ है और कितनी है। तो देखिए यहाँ आ जाते हैं 19 नंबर वाले पे। तो ये देखो, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 कैटेगरी। और इसमें क्या कहा है, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग, इन सब में इतने में क्या होना चाहिए, आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी ये भी होना चाहिए डिप्लोमा वालों के लिए। इसमें 10 पोस्ट है। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। ठीक, लेकिन ITI वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। पोस्टें कम हैं लेकिन जो तैयारी किया है वो रेगुलर फॉर्म डाला करे, किसी न किसी में फंस जाएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं चलो यार सेल की वैकेंसी है, इतनी कम पोस्ट है, काय फार्म डालें। लेकिन भैया ये कम पोस्ट है तब भी है, आपको एक ही पोस्ट चाहिए, ये कहने वाली बात होती है। लेकिन बाई चांस अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका हो सकता है। आप लोग लो फील मत किया करिए। कम वैकेंसी है, अगर आप तैयार हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। और महारत्न कंपनी है, अच्छी खासी फैसिलिटी, सैलरी देती है। धीरे धीरे आपको अच्छा खासा वहाँ फील होने लगेगा, आराम की जॉब है। चलिए, एज की लिमिट देख ले, डिप्लोमा 30 ईयर मैक्सिमम और 28 ईयर किसकी, ITI वालों की मैक्सिमम। ठीक, अब देखते हैं, हम मेन चीज़ें बता रहे हैं आपको। जैसे रिजर्वेशन में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, जब हम आते हैं डिप्लोमा ITI वाले पे, तो देखो बॉयलर कम वाले में 10 सीट थी, 5 अनरिजर्व, SC, OBC, ST, ये अपना अलग है। ठीक, ये देखो फिटर इलेक्ट्रीशियन में 10 इलेक्ट्रीशियन में, 5 फिटर में और 10 मशीनिस्ट में। ठीक, ये जनरल की सीटें हैं 5-6-5। ये SC की सीटें हैं, ये OBC की सीटें, ये ST की सीटें, सॉरी ये EWS की है, ये ST की है। ठीक, ये सब चीज़ें हैं, इतनी सारी सीटें हैं। कुल मिला के 35 पोस्ट है। बाकी एक बात और इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट इसका होगा OBC वालों के लिए, SC ST वालों के लिए तो पुराना भी चल जाता है, लेकिन OBC वालों के लिए इस तारीख से और इस तारीख के बीच का, मतलब इस तारीख तक मान्य होना चाहिए और यहाँ इशू इस तारीख से हुआ होना चाहिए, इसके पहले का नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवा के ही फॉर्म फिल करेंगे। ठीक, आप लोग बनवा लीजिए। अभी रेलवे की वैकेंसी आई है ALP की, उसमें भी आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट काम देगा। ठीक, चलिए, और इधर आते हैं, एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं, जो बड़ा मुद्दा होता है लोगों को। SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, बाकी PWBD वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक, ये हुआ एज रिलैक्सेशन की बात में। बाकी फिजिकल पैरामीटर दे देता है ये भी अपना, मेल का फीमेल का, ये सब फुलफिल कर लेते हैं। बहुत रेयर बच्चे इसमें ये फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं फुलफिल करते। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए। जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन, जो मैनेजर वाली पोस्ट है उसमें इंटरव्यू है, कुछ पोस्टें हैं, लेकिन जो आपकी पोस्ट है उसमें क्या किया करेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक, उसके बाद उसके मार्क पे 1/3 के रेशियो में, मतलब एक सीट पे 3 बच्चों को स्किल टेस्ट या इंटरव्यू किसका है, इंटरव्यू है किसका,
डिप्लोमा वालों को उसमें जो नंबर मिलेगा ध्यान से देखिए, 80% किसका, सीबीटी का मिलेगा और इंटरव्यू का 20%। लेकिन जब आईटीआई का एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा, आईटीआई में सीबीटी भी होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट भी होगा आईटीआई में, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि स्किल टेस्ट इसका मार्क नहीं जुड़ेगा, मेरिट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ही बनेगी और ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा कि आप ट्रेड टेस्ट में पास हो गए, सीबीटी का आपका तभी मेरिट बनेगा, आप उसमें फेल हो गए तो आपकी मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट सीबीटी से बनेगी। लेकिन डिप्लोमा वाले को मेरिट के लिए 20% इंटरव्यू का भी जुड़ेगा, 80% सीबीटी का जुड़ेगा, ठीक। चलिए और सारी बात कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम फार्म तो डाल दिए लेकिन इतना दूर सेंटर भेज देता है सेल वगैरह का कि लड़के फार्म नहीं डाल पाते। तो इसीलिए सेल कुछ ही अपने इंडिया के कुछ कोने में, मतलब कुछ कंट्रीज़ में, फेमस सिटीज़ में जो कि राजधानी है एक्चुअली स्टेट्स के, उन्हीं में अपना सेंटर भेजा है। तो देखो ये टेस्ट सेंटर यहाँ दिखा देते हैं। पहला एक भुवनेश्वर में है, हैदराबाद में है, कोलकाता की वैकेंसी पश्चिम बंगाल की तो हावड़ा में है, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे ये यहाँ है, ठीक। दिल्ली में है, दिल्ली में है, इधर यूपी वालों के लिए, यूपी राजस्थान इधर वालों के लिए दिल्ली में है, और इधर पटना में भी, यूपी वाले पटना में भी डाल सकते हैं, पटना में है, और आगे फिर रांची झारखंड में है, ठीक। तो ये यहाँ टेस्ट सेंटर है। आप अगर लगे नियरेस्ट है तो आप फिर फॉर्म फिल करिए। अगर आपकी तैयारी है तो प्लीज़ पेपर दीजिए, क्योंकि पेपर आजकल वैकेंसी आती नहीं, आप लोग दे नहीं पाते और जंग लग जाता है आपके पढ़ाई को भी। तो इसलिए पेपर दीजिए, रिफ्रेश होते रहिए, ठीक। चलिए बाकी इसकी सैलरी के बारे में देख लें तो अटेंडम कम ट्रेनिंग में ये देखो कितना मिलेगा आईटीआई वालों को, 12,000 शुरू में, दूसरे साल 15,000, उसके बाद जब सैलरी होगी वहाँ मत परेशान होइए। यहाँ देखिए 26,600, 3% इंक्रीमेंट, 38,900। और ये ऊपर वाले डिप्लोमा का है, नहीं डिप्लोमा का नहीं, ये ऊपर वाला आईटीआई का, नीचे का डिप्लोमा का है। मतलब कुल मिला के ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, 50 के अबव मिलती है। और जब फार्म आप फिल करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है एप्लीकेशन फार्म। तो देखो जो डिप्लोमा का 500 है जनरल ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, और 300 आईटीआई वालों का, ठीक। आईटीआई वालों का कितना है 300 और डिप्लोमा 500, और यही एससी एसटी कैटेगरी का 150 डिप्लोमा का, 100 रुपये आईटीआई वालों का, ठीक। अप्लाई कैसे करना है वो आप लोग इतने बार फॉर्म फिल कर लिए होंगे, अप्लाई करते समय आप लोग अप्लाई कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। और नोटिस पढ़ के ही मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई किया जाता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बाकी ये पूरा प्रोसेस लिख दिया है इन्होंने अप्लाई करने का, साइट भी दे दिया है। और डेट देख लेते हैं कब से फॉर्म खुलेगा, 9/1/2024 और 30/1/2024 को ये बंद होगा। तो 9/1 से ही भरा जा रहा है और अभी 30 तारीख को लास्ट डेट है, तो आप लोग जल्दी करिए, भर लीजिए फॉर्म। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पढ़ने के मैटर और प्लस वैकेंसी के डिटेल भी डालते रहते हैं। तो मित्रों के शेयर करिए, हमें मोटिवेट करिए। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।